हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट ये किए थे कि सर जो आपसे क्वेश्चंस हुए थे इंटरव्यू के, उनके आंसर्स आपने क्या किए थे, उनके बारे में हमें बताइए। तो उसी पे आज की वीडियो है। वो आंसर जो मैंने किए थे उनके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। पहला आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया था, क्वालिटी, क्वांटिटी और सेफ्टी पे जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस वीडियो को यहाँ पे देख लीजिए आप, उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो मेरे से हुआ था कि प्रोडक्टिविटी कितनी होती है एक स्टील फिक्सर की, कारपेंटर की, मैसन की। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने उनको आंसर इस हिसाब से किया था कि जो स्टील फिक्सर की प्रोडक्टिविटी है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में 200 kg पर डे होती है, और अगर आपका राफ्ट का कंक्रीट हो रहा, राफ्ट का स्टील फिक्सिंग हो रहा, वहाँ पे ज़्यादा हायर डाया के स्टील यूज़ होती है, तो वहाँ पे 350 तक वो पहुँच जाती है पर स्टील फिक्सर प्रोडक्टिविटी। तो इस हिसाब से मैंने जवाब किया था। उसके बाद कारपेंटर का भी डिफरेंट होता है। अगर एक कॉलम की आप फिक्सिंग कर रहे हो, शटरिंग, तो कॉलम की शटरिंग के लिए 2 से 3 स्क्वायर मीटर्स पर कारपेंटर होता है, और अगर वहीं पे आप एक स्लैब की डेकिंग कर रहे हो, वहाँ पे 3 से 5 स्क्वायर मीटर्स के बराबर वो पहुँच जाता है। और उसके बाद कंक्रीट की बात की जाए, एक मैसन का क्या है, तो मैसन का मीटर क्यूब्स के हिसाब से होता है। 5 मीटर क्यूब एक कंक्रीट एक मैसन का होता है। अगर आप एक मास कंक्रीट कर रहे हो वहाँ पे वो बढ़ जाता है। अगर आप छोटे कंक्रीट्स होते हैं तो 5 मीटर क्यूब एक मैसन, मतलब अगर आप 15 मीटर क्यूब की कंक्रीट कर रहे हो तो 3 मैसन में वो कंप्लीट हो जाता है। 3 मैसन के वर्किंग डे में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। पर मास कंक्रीट के लिए वो डिफर करता है, क्योंकि आप 300 मीटर क्यूब कंक्रीट कर रहे हो और आपके फाउंडेशन की हाइट बहुत ज़्यादा, वहाँ पर वो डिफर करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का मैंने आंसर किया था, उनको सेटिस्फाई किया था कि मेनली वो आपसे ये नहीं पूछ रहे होते कि कितना होता है कि आप एग्जैक्ट बताओ, बस उनका ये एक आइडिया होता है कि इस बंदे ने काम किया है, करवाया है कि नहीं किया है, वो इनका क्वेश्चन होता है एक्चुअल में। तो उसके बाद जो मेरे से एक और क्वेश्चन हुआ था, जो मेनली क्वेश्चन हुआ था वो की स्टेप वाइज, मेरे को उनने बोला था एक फाउंडेशन आपने करनी है, उसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता दो। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिस पे हमारी वहाँ पे डिस्कशन ज़्यादा टाइम तक हुई थी। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, जब भी एक फाउंडेशन की जो होती है बारी आती है, उसका पूरा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो मेरे को सिर्फ साइड के स्टेप्स बताने थे। उसमें मैंने पहला स्टेप जो बताया था FDT बोला था मैंने, फील्ड डेंसिटी टेस्ट, फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट होता है पहली चीज़। जो मिट्टी है उसका कॉम्पैक्शन करके FDT होता है। और उसके बाद आपके जो आपकी ड्राइंग्स है या आपका जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से, अगर वहाँ पे आपको बैक फिलिंग करनी है रोड बेस या सब बेस से, तो वो आता है। वो आपकी 2 लेयर हो सकती है या 1 लेयर हो सकती है, 50 सेंटीमीटर हो सकती है या 25 सेंटीमीटर की लेयर होती है। उसके बाद उसका पूरी तरह कंपैक्शन किया जाता है, उसका FDT होता है, फील्ड डेंसिटी टेस्ट होता है। और उस FDT में वो वहाँ की ड्राई डेंसिटी जो है वो 95% से 98% के बीच में होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। जो ही वो हुआ, उसके बाद आप उसके ऊपर एक पॉलीथीन बिछा सकते नहीं, मैंडेटरी बिछाना है, जो 1000 गॉज का पॉलीथीन होता है। वो डिफर करता है आपके वहाँ पे क्या रिकमेंडेशंस है एज पर द स्पेसिफिकेशंस आपकी क्या रिकमेंडेशंस है वहाँ पे। 1000 गॉज है, 500 गॉज है, जितना भी गॉज का है वो आप पॉलीथीन बिछाएंगे, थोड़ी सी शटरिंग करेंगे उस पर। उसके बाद ब्लाइंडिंग कंक्रीट या PCC होता है। PCC होने के बाद आपका उस PCC के क्यूरिंग होती है। उसके बाद उसके ऊपर प्राइमर लगाया जाता है वाटर प्रूफिंग वाला। उसके बाद उसके ऊपर SBS मेम्ब्रेन, वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन लगाई जाती है। मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी स्क्रीड होती है जो 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और जो आपकी ब्लाइंडिंग है वो भी 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो जो ही ये स्क्रीड हुआ उसके ऊपर आपकी मार्किंग हो जाती है, शटरिंग कहाँ से कहाँ लगेगी। वो मार्किंग होने के बाद आप वहाँ पे स्टील को फिक्सिंग करना शुरू करते हैं। स्टील फिक्सिंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू कवर, क्लियर कवर कितना आपका नीचे, उसके हिसाब से कवर ब्लॉक्स लगते हैं, साइड से कवर ब्लॉक्स लगते हैं। उसके बाद
आपकी शटरिंग हो जाएगी उस एरिया की। शटरिंग के पूरी तरह से सपोर्ट्स लग जाएंगी। सपोर्ट्स लगने के बाद अगर उसके ऊपर कॉलम्स निकलने हैं तो कॉलम के जो स्टार्टर बार्स है वो लग जाएंगे। उसके बाद उसका पूरा चेक होगा। चेकिंग होने के बाद उसकी कंक्रीट हो जाती है। कंक्रीट के बाद क्यूरिंग हो जाती है। क्यूरिंग के बाद जितने पीरियड के बाद आप खोल सकते हैं शटर्स, वो शटर आप खोल सकते हैं। उसके बाद बाहर से जो भी कुछ रिपेयरिंग वगैरह है, ग्राइंडिंग है, वो सब कुछ करके अगर वो बिलो द ग्राउंड लेवल आती है उसकी साइड से वाटर प्रूफिंग हो जाती है। वाटर प्रूफिंग होने के बाद वाटर प्रूफिंग की टर्मिनेशन, वो सब कुछ मैंने उनको एक्सप्लेन किया था वहाँ पे, क्योंकि मैंने एक तो वो काम किया भी था और उसके बाद मैंने उसके बारे में पढ़ा भी था। क्योंकि इंडिया में इतना कन्वेंशनल नहीं होता है, नॉर्मल होता है, तो मैंने पढ़ा था कि किस हिसाब से गल्फ में होता है, तो उसके हिसाब से मैंने उसका आंसर किया था। उसके बाद पाइल फाउंडेशन के बारे में उन्होंने बोला था कि पाइलिंग का क्या स्टेप्स है। मुझे उतनी अच्छे से पता नहीं था, पर मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कि उसके लिए पहले जो वो एरिया है उसको पूरी तरह कंपैक्ट किया जाता है। उसका लोड बियरिंग टेस्ट किया जाता है कि लोड कैपेसिटी क्या है उसकी। सॉइल का टेस्ट तो डिज़ाइन से पहले होता है, लोड बियरिंग टेस्ट इसके ऊपर किया जाता है। उसके बाद पाइलिंग के लिए एक्सकवेशन की जाती है। उसके साथ साथ में यहाँ से पाइल का जो रिइंफोर्समेंट है वो स्पाइरल रिइंफोर्समेंट पूरा बांध दिया जाता है, कवर ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। उसके बाद उस रिइंफोर्समेंट को उसके अंदर घुसाया जाता है, फिर कंक्रीट हो जाती है और उसके बाद वो पूरा स्टेप मैंने बोला था केसिंग वगैरह हो जाती है। तो वो थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो गए थे और मैंने उनको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि मैंने पाइल फाउंडेशन नहीं की है, पर मेरे को जो नॉलेज है इतना इस हिसाब से वो होता है, मैंने होते हुए देखा है। खुद मैंने एज ए पाइलिंग इंजीनियर काम, पाइलिंग साइट इंजीनियर काम नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मेरे से उन्होंने हेलीकॉप्टर वाले कंक्रीट के बारे में पूछा था, जो मैंने उनको साफ मना किया था कि मैंने उस तरह की कोई भी कंक्रीट कभी नहीं की है और मुझे उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। पर मैंने टावर क्रेन के थ्रू कंक्रीट कॉलम्स की है, जिसमें हम एक वो शूट लगाते हैं, उसको फिर कॉलम पे लेके जाते हैं, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो खुल जाता है, वही नॉर्मल वाला। मतलब मेन चीज़ ये थी कि वो मेरा ये नॉलेज चेक कर रहे थे कि इनने साइट पे काम किया है कि नहीं किया है। यही सब क्वेश्चन मेरे से हुए थे। और सबसे मेन क्वेश्चन जो लास्ट में मैंने आपको बोला था कि क्वालिटी, क्वांटिटी या सेफ्टी पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, तो मैंने उनको कहा था कि सेफ्टी पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि जो मेरी लेबर्स वगैरह है, अगर मैं उनकी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा ध्यान देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मुझे क्वालिटी और प्रोडक्शन क्वांटिटी दिखाएंगे साइट पे, और वो भी एक अच्छी क्वालिटी के साथ जिसमें मैं कामयाब हो जाऊँगा। उस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो दोस्तों यही सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे साइट इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए, जब मैंने चंडीगढ़ में इंटरव्यू दिया था। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें अगर आपको और वीडियोस हमारी देखनी है कंटिन्यूसली चैनल पे। थैंक यू दोस्तों।